सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो देखिए, सारे कमेंट्स का आंसर आपको मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से आएंगे और 20 डेज़ की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका रीजनिंग कितने मार्क्स का आएगा, मैथ्स कितने का आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। और वो मैं अपने मन से नहीं कहूँगी, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊँगी साथ में, ठीक है। और क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। आप कहाँ से पढ़ेंगे और क्या आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों का ही पेपर होना है और सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं फ्रेंड्स पीआरटी में, ठीक है। पीआरटी में क्योंकि आप जानते ही हैं बिहार के अलावा अदर स्टेट वालों को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो इसमें अदर स्टेट वाले कितने बच्चे हैं, 3 से 3.5 लाख जो हैं अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते ही हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें भी इन्होंने यहाँ पर एलिजिबल कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके किस मार्क्स के आएंगे, सबसे ज़्यादा किस विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेस बता दूं कि किस बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें बताने वाली हूँ। अभी जस्ट आपने देखा होगा, रिसेंटली बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ पर उन्होंने जैसा पेपर बनाया था ना कहीं वैसा ही पेपर ये यहाँ भी देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपका पेपर होने वाला है, इसको भी बीपीएससी ही कंडक्ट करवा रहा है। और जो इन्होंने सिलेबस दिया था ना, वो भी बीपीएससी ने ही दिया था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी उसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के, और यहाँ पर आपसे कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स, ओनली 20 डेज़ बचे हैं। 20 डेज़ ही मानकर चलिए, क्योंकि 24, 25 और 26 आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 20 डेज़ की स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें और मैथ्स की बात करें, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो देखिए, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मैथ्स को छोड़ दीजिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैथ्स से आपसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसे अगर आप उठाकर देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वहाँ पर मिलेंगे फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग जिन भी स्टूडेंट्स की वीक है, वो अब इसे छोड़ दीजिए। बट हाँ, जिनका मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग है, वो जो है अपना मैथ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट अगर मैथ्स वीक है तो आप अभी उनको रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि 20 डेज़ आपके पास बचे हैं और आप मैथ्स बनाए जा रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैक्सिमम फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ही रखना है। नेक्स्ट आता है साइंस। साइंस से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए साइंस भी आपने अच्छे से पढ़नी है। और साइंस में भी स्पेसिफिकली बायोलॉजी से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये जो बीपीएससी का रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने पूरा एनालाइज़ किया है, उसके बाद ही आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल तो ये पूछेंगे ही, ठीक है। बिहार के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका आएगा 15 मार्क्स का। उसके बाद करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। देखिए, करंट की चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम 6 मंथ या फिर 1 ईयर का करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो देखिए ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपको पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी प्लस बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। और देखिए, एक सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं भूल गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटी, क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी आएंगे, ठीक है। और पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यानी कि संविधान पढ़ना है। साथ ही साथ जो अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पीआरटी का फॉर्म है ना, वहाँ पर इन्होंने सीधे ही कहा था आप टीचर तो बनेंगे प्राइमरी के, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के, बट यहाँ पर जो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो 1 to 12 रहेगा, यानी कि 1 से 12 क्लास तक का डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता चल ही गया, सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इधर से ही आते हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एससीईआरटी भी पढ़नी है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम पढ़ें कहाँ से। तो देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आप नोट्स बनाना छोड़ दीजिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो नोट्स बना के नोटबुक भर देते हैं और उनको रिवीजन करने का टाइम मिलता ही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, कम से कम भी है ना तो चलेगा, जितने भी रिसोर्स हैं उनको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिए, ताकि आपने कम भी पढ़ा है तो वो इतने अच्छी तरह पढ़ा हो कि अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाएँ, ठीक है। इसलिए सोर्स जो है लिमिटेड रखिए, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं सिर्फ उनसे अब पढ़ते रहिए, फटाफट रिवीजन करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अब नोट्स बनाने में, नोटबुक भरने में टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं बढ़ने वाली है, इन्हीं 3 डेट पर आपका एग्ज़ाम होना है। आप जानते ही हैं 24 को आपको पीआरटी का होगा, 25 को टीजीटी का होगा, 26 को पीजीटी का पेपर होगा, और 24 को एक चीज़ और है, लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी प्लस इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपने ली है। और ये लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये आप जानते ही हैं, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, दैट्स इट, ठीक है। मेरिट जो आपकी बनेगी मेन पेपर से बनेगी, जिस पेपर में आपके ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, और मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जिनकी मैथ्स वीक है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप अदर सब्जेक्ट में अच्छा कर जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट प्लस बीपीएससी बोथ एग्ज़ाम, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सीटेट का एग्ज़ाम भी है 20 अगस्त को, और साथ ही साथ वो बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा। बट देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो सीटेट का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है जितना कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो लाइक बीपीएससी है, डीएसएसबी है, केवीएस, एनवीएस, जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो सीटेट में आप थोड़ा कम भी टाइम देंगे ना तो चलेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप सीटेट को नेगलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ बीपीएससी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको दोनों में ही कमांड अच्छी बनानी है, और सीटेट तो आपका क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। रास्ते कहने का मतलब है उसके बाद आप डीएसएस भी दे पाएंगे, केवीएस दे पाएंगे, एनवीएस दे पाएंगे, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपका सुपर टेट होता है वो आप दे पाएंगे। तो सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे जब आपका सीटेट जो है क्वालिफाई होगा। तो सीटेट पर भी फोकस कीजिए और बीपीएससी पर भी फोकस कीजिए। और जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी मेरी यही राय है कि अब आप लोग सिर्फ अगर YouTube से पढ़ रहे हैं तो मैराथन क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि मैंने भी किया था। मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था मैंने तब दिया था। तो अब सीटेट में भी आपके पास टाइम कम है, तो आप मैराथन क्लासेस देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। अब थ्योरी को रटना आप छोड़ दीजिए सीटेट में, ठीक है, क्योंकि थ्योरी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए नहीं होगी। अब जो है आप मैराथन क्लासेस देखिए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, मैंने भी आपकी सीटेट की क्लासेस करवाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है, कहाँ पर आपने फोकस करना है, ये चीज़ आपको पता चल गई है। मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंस में आपको बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़नी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और बिहार स्पेशल तो आएगा ही 15 का, क्योंकि बिहार का ही ये एग्ज़ाम है। साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, 15 मार्क्स का ये भी रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और अगर कोई अदर अपडेट होगी एग्ज़ाम को लेकर के तो वो अपडेट भी आपको बता दी जाएगी।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।